क्या बात की है? तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। आप पब्लिक में किसी को भी गाली दे रहे, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की, आपसे तुम्हें अल्लाह के रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की है? यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो। जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। आप ना तो उन्हें जलील कह सकते हैं और ना ही उन्हें जलील कहते हुए किसी और को वैसी जलालत की खबर या वही सुना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट इकरारुल हसन साहब जो कि सरेआम के प्रोग्राम से बहुत ही मारूफ हैं और मशहूर हैं, उनकी जो है एक रीसेंट बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जो कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर का एक वाक़या पेश आया FIA एहलकार के साथ, जो उनकी झड़प सामने आई और एक बड़ी तलख कलामी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो मलेशिया से जब वापसी आ रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और वहाँ से जब वो गुजरने लगे तो एक FIA एहलकार की जानिब से उनको एक जो लाइन है या एक किस्म के 2-4 लफ्ज़ वो कहे गए कि इनका जो हाल है वो भी जवाद अहमद जैसा होगा। अब जवाद अहमद कौन? वो पाकिस्तानी सिंगर, वो सब जानते होंगे उनको। और इकरारुल हसन साहब को जब इस लाइन से थोड़ा सा टॉन्ट किया गया या उसने अपने किसी साथी को ये लाइन कही जो कि उसको नहीं कहनी चाहिए थी एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर, अगर वो वहाँ पे मौजूद था तो उसको ये लाइन बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए थी। लेकिन जब उसने ये लाइन कही तो इकरारुल हसन साहब का उसके ऊपर जो रिएक्शन था वो बड़े ही एग्रेशन में आ गए और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है। तो वहाँ से जो है बड़ी एक किस्म की तलक कलामी हुई और वहाँ से वीडियोस बन के वायरल हुई और इकरारुल हसन साहब ने एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि दोबारा सरेआम का जो शो है वो शुरू कर दिया और उन्होंने अपना फ़ौरन से वेपन निकाला जो कि मोबाइल फ़ोन, और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर कौन सही है कौन गलत है? FIA एहलकार जो है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इस तरह के लफ्ज़, अगर वो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ पे है, चाहे कोई भी एहलकार हो, उसको इस तरह की जो लफ्ज़ हैं या इस तरह की जो लाइन्स हैं वो सूट नहीं करती, क्योंकि वो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर है और एक जिम्मेदारी के ऊपर वो खड़ा हुआ है। इकरारुल हसन साहब का वहाँ पे जो क्राइटेरिया होना चाहिए था, उनको एक तो सबसे पहले इखलाक और प्यार के साथ अगर उसने ये बात कर भी दी थी, अगर उसकी ये बात सच भी थी तो इसके अंदर कोई गाली तो नहीं थी। उन्होंने एक टॉन्ट किया, एक लाइन दी, तो हर बंदे का एक ओपिनियन होता है, हर बंदे की एक राय होती है। अगर उसने ये लाइन दी तो इकरारुल हसन साहब अगर उसको रिकॉर्ड भी कर लेते, बाद में FIA के DG FIA के पास कंप्लेन लेके जा सकते थे। एक उनका एक जो कद है, रुतबा है, वो थोड़ा ऊपर है, तो वो ये बात को आगे मजीद लेके जा सकते थे, लेकिन एक बेहतर वे के अंदर अगर वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे जाके इसको एक रिकॉर्ड करते वीडियो की शेप में और ये सारा किस्सा जो है वो बता देते, तो शायद इससे उनको और ज़्यादा पज़ीराई मिलती और जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाते। लेकिन इकरारुल हसन साहब का वो एग्रेशन, वो सारा कुछ वहीं पे नज़र आया कि एक बंदा जो एक सियासी पार्टी को चला रहा है और वो तो अब सियासत के अंदर उन्होंने कदम रख दिया है, तो इस तरह के अगर उनके रिएक्शन होंगे या जवाबात होंगे तो अवाम, तो अगर देखा जाए तो पब्लिकली जितने बड़े बड़े लीडर हैं, भुट्टो से लेके, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके, हालांकि वो तो एक खातून थी, एक बहादुर खातून, लेकिन वहाँ की उनकी तस्वीरात तक फेंकी गई, क्या क्या कुछ नहीं होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स के अंदर जब एक बंदा आता है तो उसको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बूट पॉलिश, पटवारी, क्या क्या नाम से लोग बुलाते हैं, लीडर्स को बुलाते हैं। तो इस तरह जो है अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो आपके अंदर सबसे पहले तो तहम्मुल और बर्दाश्त होनी चाहिए, चीज़ों को सहने की एक वे होता है। आप अगर उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके आप उसको बेहतर तरीके से आप उससे माफ़ी मंगवा सकते थे। आप DG FIA के पास कंप्लेन लेके जा सकते थे कि इन्होंने मुझे ये बात की है। आपने जो इतना 20 साल के अंदर अपना एक नाम बनाया, एक रुतबा कमा रखा है सरेआम प्रोग्राम के थ्रू, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बनाया, लोगों को इन्फॉर्म किया, लोगों को एजुकेट किया अपनी जर्नलिज्म की फील्ड के थ्रू, अगर आप इस तरह करने लग गए तो फिर हमारा माशरा जो है वो कहाँ जाएगा? तो बड़ा ही एक अफसरदा वाक़या था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह का कुछ होता भी है तो आप उसको एक और बेहतर तरीके के अंदर जाके उसको डील कर सकते हो। तो FIA एहलकार को भी ये नहीं करना चाहिए था, उसकी भी गलती है। और इकरारुल हसन साहब तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, उनको इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उनके अंदर अब थोड़ी सी उनको बर्दाश्त अपने अंदर लानी होगी। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो उन पर अब कसे जाने हैं। अब आपने आगे जाके अगर मुल्क संभालना है तो इस तरह तो फिर आपको साफ ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। तो वो जो इकरार साहब ने वहाँ पे वीडियो बनाई, वो वीडियो उल्टा उन्हीं को ही अब क्रिटिसिज्म जो है वो देखना पड़ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हज़ारों लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि आपने गलत किया। जुमला कस भी दिया था तो जवाद अहमद क्या एक गाली है? इकरारुल हसन साहब ने बार बार यही आर्गूमेंट किया कि इसने मुझे गाली दी है, एक फैमिली के साथ एक बंदा आ रहा है उसको आप गाली दोगे। उन्होंने अगर ये जुमला कह दिया था कि इसका हाल जो है वो भी जवाद अहमद की तरह होगा, यानी कि जवाद अहमद की तरह उन्होंने उसको तशबीह दिया कि इस तरह ही इसका हाल होना है,
تو جواد احمد ایک گالی تو نہیں ہے. آپ کے بقول آپ کے انٹرویوز کے مطابق کہ جواد احمد جو ہے وہ 1000 گنا یا پتہ نہیں کتنے ہزار گنا جو ہے عمران خان سے اچھا ہے. تو اگر جواد احمد اتنا ہی اچھا ہے, آپ کو ان سے اتنا لگاؤ تھا, تو آپ تو اس کو برداشت بھی کر سکتے تھے کہ جواد احمد کی طرح میں ہو سکتا ہوں, کیوں نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو شاید برداشت کر جاتے اور اس کو کسی اور وے میں آپ اس کو ڈیل کر لیتے. تو جواد احمد کیا ایک گالی بن چکا ہے, وہ بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں ایک گالی ہوں یا میرا ایک نام جو ہے وہ گالی ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے اتنا ایگریشن دکھایا. تو یہ کچھ ناظرین جو ہمارے ملک کے اندر یہ صحافت کا حال ہے. باقی مزید ہوپ آگے ہم کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب آگے شاید ایسا کبھی نہ کریں اور اس طرح کا ایگریشن جو ہمیں نہ دیکھنے کو آئے. تھینک یو سو مچ.